हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास एक अमेज कंपनी का इन्वर्टर आया है AQ870। तो इसका कुछ ऐसा बोर्ड है और एक इसका ट्रांसफार्मर है। तो इस इन्वर्टर के अंदर जो हमारा फॉल्ट है, ये इन्वर्टर हमारा बैटरी लो शो करता है। तो एक बार के लिए हम इसको ऑन करके आपको दिखा देते हैं। तो हमने इसको 12 वोल्ट पर कनेक्ट कर दिया है पहले ही। देखिए बैटरी में 13 वोल्ट अभी अवेलेबल है हमारे। तो एक बार के लिए हम इसके MCB को ऑन कर देते हैं। ये देखिए बैटरी लो हमारा इस इन्वर्टर के अंदर आ चुका है। देख सकते हैं आप, बैटरी लो की LED हमारी ब्लिंकिंग करना शुरू कर गई है और इसकी हमिंग को भी आप सुन सकते हैं। ये देखिए इसका जो NLC है वो हमारा 10 एम्पेयर के लगभग चला गया है। देख सकते हैं आप, देखिए अब हमारा ये NLC घट चुका है और इसकी हमिंग भी हमारी स्लो हो गई है। देखिए फिर से इसका NLC हमारा बढ़ना शुरू हो गया है। देखिए 7, 10, ये देखिए। और ये साथ ही हमारा देखिए बैटरी लो भी हमारा इस इन्वर्टर के अंदर चला गया है। कभी इसके अंदर हमारा बैटरी लो शो करने लग जाता है, कभी हमारा बैटरी लो इसके अंदर से हमारा चला जाता है। ये देखिए बिल्कुल ही बैटरी लो हमारे इस इन्वर्टर के अंदर ख़त्म हो गया। तो इस केस में ये देखिए फिर से हमारा हमिंग करना शुरू करने लग गया है इन्वर्टर। तो इसकी हम एक बार के लिए आउटपुट को पीछे कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए इसकी आउटपुट को हम इन्वर्टर के पीछे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमने इसकी आउटपुट को इन्वर्टर के पीछे कनेक्ट कर दिया। देखिए 256 वोल्ट इसकी हमारी आउटपुट आ गई है। तो इसको हम एक बार के लिए ऑन कर देते हैं। देखिए आउटपुट जो हमारी बिल्कुल ओके चल चुकी है। देखिए फिर से इसने बैटरी लो हमारा शो करना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं आप। तो इस इन्वर्टर के अंदर हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है, क्योंकि इसके हमारे लोड बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, तो हो सकता है कि इन चारों चैनल में से किसी एक चैनल की ड्राइव हमारी मिस रहती है इस केस में। तो एक बार के लिए हम इसकी PCB को खोल लेते हैं और इसके हीट सिंक के वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, इसकी PCB को हमने इन्वर्टर के अंदर से बाहर निकाल दिया है और इसकी हमने 12 वोल्ट सप्लाई भी हमने इसको प्रॉपर वे में कनेक्ट कर दी इसके ऊपर। तो एक बार के लिए हम इसकी ड्राइव को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा रीज़न ये रहता है कि हमारा इन्वर्टर ज़्यादा लोड हमारा NLC लेने लग जाता है बैटरी से, तो इस वजह से भी हमारा इन्वर्टर बैटरी लो मोड पर चला जाता है। तो अब हम इसकी लो चैनल्स की ड्राइव को चेक कर लेते हैं। 5.3 वोल्ट, 5.3 वोल्ट, यानी कि इस चैनल की ड्राइव हमारी ओके है। 5.3 वोल्ट, 5.3। तो हाई चैनल्स की ड्राइव हम चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। देखिए 13 वोल्ट इस चैनल की ड्राइव है हमारी। देखिए 13 वोल्ट। अब हम जस्ट इस चैनल की ड्राइव को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा 1 वोल्ट का गैप हमारा बिल्कुल आया हुआ है इस चैनल की ड्राइव में। ये देखिए इस चैनल की ड्राइव हमारी 13 वोल्ट के लगभग आई हुई है। देखिए 13 वोल्ट। और इस चैनल की ड्राइव का आप देख सकते हैं। देखिए 12 वोल्ट, देखिए 12.3 वोल्ट, यानी कि 0.7 वोल्ट के लगभग हमारा इस, ये देखिए हमारी पूरी 12 वोल्ट ही हमारी चली गई इस चैनल की ड्राइव। देखिए 11.89, 11.89, 12 वोल्ट से भी कम हमारी चली गई है। तो इस चैनल की ड्राइव देख सकते हैं आप। देखिए इस चैनल की ड्राइव हमारी 13 वोल्ट है। हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम इस चैनल के अंदर ही हो, कोई हमारा एक ट्रांजिस्टर इस चैनल का हमारा काम वर्किंग करना बंद कर गया हो, या हो सकता है कि इस चैनल के हमारे मॉसफेट ख़राब हो गए हो। तो इस चैनल के हम मॉसफेट को एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। तो इस चैनल के मॉसफेट हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए तो मॉसफेट इसमें बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग रेंज में हमारे रहते हैं। तो मॉसफेट इसके अंदर हमारा कोई भी ख़राब नहीं रहता। ये देखिए तो मॉसफेट हमारे बिल्कुल प्रॉपरली इस केस में वर्किंग में रहेंगे। तो अब हम एक बार के लिए इस PCB को, अगर आपके चैनल की ड्राइव ना है तो ये डायोड भी हमारा जब काम करना बंद कर जाएगा तब भी हमारी प्रॉब्लम आती है। तो इस डायोड को हम चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। तो देखिए ये डायोड हमारा बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग रेंज में है। देखिए 62 के 690 के करीब हमारी चैनल की वैल्यू, इस डायोड की वैल्यू हमारी आई हुई है प्रॉपर वे में। तो हो सकता है कि हमारा कोई एक ट्रांजिस्टर इन ट्रांजिस्टरों में से काम करना हमारा बंद कर गया हो, जिस वजह से हमारी ड्राइव इस चैनल पर अप डाउन हमारी आ रही है बिल्कुल। तो एक बार के लिए आप इसकी, हमारे यहाँ पर 22 ओम की रेजिस्टेंस भी इन चैनल के गेट पर हमारी लगाई गई है। जब वो भी हमारी ख़राब हो जाएंगी तब भी हमारी समस्या आती है। तो एक बार के लिए हम 22 ओम की रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। ये देखिए 22 ओम की रेजिस्टेंस हमारी प्रॉपरली ओके रहेंगी।
ये देखिए दोनों चैनल्स की ड्राइव, ये हमारी रेजिस्टेंस बिल्कुल प्रॉपरली ओके हैं। तो एक बार के लिए हम इन ट्रांजिस्टरों को एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम इन ट्रांजिस्टर के अंदर ही हो। और आप जस्ट देख सकते हैं 1 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर भी हमारी लगाई गई है। तो इसको भी आप एक बार के लिए प्रॉपरली वे में चेक करें। तो हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम इस 1 ओम की रेजिस्टेंस के अंदर ही हो। देखिए हमारी इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई हुई है। तो जस्ट ऐसी रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पर भी एक लगाई जाती है 1 ओम की। देखिए जो कि हमारी ये 1 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाई गई है, देख सकते हैं आप। ये देखिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं जो हमारी 1 ओम की लगाई गई है। और आप जस्ट इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई हुई है। देखिए 150 के लगभग हमारी इसकी वैल्यू आई हुई है। तो हो सकता है कि हमारी ये रेजिस्टेंस ही ख़राब हो गई हो। तो इस रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए आप शोल्डिंग आयन की सहायता से इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को हम चेंज कर लेते हैं। तो 1 ओम की रेजिस्टेंस हमारे पास ये SMD में अवेलेबल नहीं है, तो नॉन SMD रेजिस्टेंस हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। फ्रेंड्स इसमें हमने जो 1 ओम की रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर हमने लगा दी है। ये देख सकते हैं आप, जो हमारी 1 ओम की रेजिस्टेंस हमारे पास SMD में हमारी अवेलेबल नहीं थी ये, तो हमने नॉन SMD रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगाया है। ये देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पर रहेगी, तो दूसरी रेजिस्टेंस हमारी इस पर हमारी ये यहाँ पर लगाई गई है। देख सकते हैं आप 1, मैं इसका नंबर आपको दिखाता हूँ, 1RO के नाम से हमारी रेजिस्टेंस आती है 1 ओम की। तो ये रेजिस्टेंस हमारी SMD में अवेलेबल नहीं थी, तो नॉन SMD रेजिस्टेंस का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब हम इसकी PCB को ऑन कर देते हैं एक बार के लिए। इसके हम डिस्प्ले को हम लगा देते हैं और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को भी हम लगा के एक बार के लिए दिखा देते हैं। ये देखिए हमारी नेगेटिव वायर को हमने यहाँ पर लगा दिया है और पॉजिटिव वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट करके देखिए कार्ड है जो हमारा प्रॉपरली तरीके से ऑन हो चुका है। तो अब हम इसकी ड्राइव को चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, जो कि हमारी कम या ज़्यादा हमारी ड्राइव यहाँ पर आई हुई थी, जो हमारी हाई चैनल्स की थी। ये देखिए 13 वोल्ट के लगभग हमारे यहाँ पर ड्राइव आई हुई है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये देखिए 13 वोल्ट ड्राइव ही हमारे यहाँ पर आ चुकी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये देखिए 13.1 वोल्ट। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम एक बार के लिए। ये देखिए 13 वोल्ट और देखिए 13 वोल्ट जो ड्राइव जो हमारी अप डाउन यहाँ पर थी, इन दोनों चैनल्स की 1 ओम की रेजिस्टेंस के चेंज करने से हमारी इक्वली हो चुकी है। तो अब हम इस PCB को इन्वर्टर के अंदर माउंट कर लेते हैं और इसकी चार्जिंग और इसकी आउटपुट वोल्टेज को हम चेक करके आपको एक बार के लिए दिखा देते हैं। फ्रेंड्स इसकी PCB को हमने इन्वर्टर के अंदर माउंट कर दिया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसको ऑन करके आपको एक बार के लिए दिखा देते हैं। ये देखिए इन्वर्टर जो है हमारा आगे से ऑन हो चुका है, जो कि हमारा पहले ये बैटरी लो शो करता था ज़्यादा लोड लेने की वजह से। तो अब आप इसका NLC चेक कर सकते हैं, 1.675 के करीब इसका LNC चल चुका है, जो कि हमारा पहले ये NLC 10 एम्पेयर के लगभग हमारा ले रहा था। वो प्रॉब्लम हमारी ओके हो चुकी है। तो ये हमने इसके ऊपर 400 वोल्ट का लोड ऑन कर दिया है। तो अब यहाँ भी देख सकते हैं आप, कोई हमारी बैटरी लो की LED यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो अब हम इसकी मैंस को चेक करके दिखा देते हैं आपको। देखिए मैंस हमने यहाँ पर लगा दी है। तो 2 या 3 सेकंड इसका हमारा समय लेता है। देखिए मैंस हमारी इन्वर्टर के अंदर आ चुकी है और चार्जिंग की LED भी हमारी ऑन हो चुकी है। और इसके एम्पेयर भी आप चेक कर सकते हैं, 10 एम्पेयर के लगभग हमारे चल चुके हैं इसके। तो अभी हमारी बैटरी फुल्ली वे में हमारी चार्ज हो चुकी है। तो देखिए इसकी LED भी यहाँ से चली गई है, क्योंकि हमारी बैटरी 13.5 वोल्ट के आसपास चली गई है। तो इसकी चार्जिंग LED बंद हो गई। तो फ्रेंड्स इसकी जो ज़्यादा लोड लेने की वजह से जो इसके अंदर फॉल्ट आता है, लगभग इसका ओवरलोड का फॉल्ट आता है, लेकिन ये फॉल्ट हमारा बैटरी लो का ज़्यादा लोड लेने की वजह से आया है इसमें। तो आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल इन्वर्टर सॉल्यूशंस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। और आप हमारे चैनल्स पर अनदर वीडियो को भी चेकआउट करें। और आप अगर PNP और NPN ट्रांजिस्टर को चेक करना सीखना चाहते हैं तो इसके विषय पर भी हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, उसको भी आप चेकआउट ज़रूर करें। और अगली वीडियो आप किस विषय पे चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए फॉल्ट के साथ।